हेलो फ्रेंड्स, मजामा ने आज આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के स्वाध्याय જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का न त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह सकता है। प्रश्न 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यही है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम रहने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। प्रश्न 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के सुखी बनाना ही आज देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुसाए हो और पुलिस उनसे निपटने में असमक्ष हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतर संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। प्रश्न 2, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा 1, जी तोड़ मेहनत करना, उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा, महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवला का मुंह खून से भरा देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछताना और सीख। तो रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी का नाम है अविचार का परिणाम, और दूसरा नाम हम यह भी दे सकता है नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा। तो आपको एक कहानी अपनी होमवर्क की नोटबुक में खुद लिखना है। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। अब हम अनुवाद देखेंगे। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જે આપણે બધા કામ કરીએ છીએ માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે।
કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું સ્વાધ્યાય પૂરું થાય છે. તમારે સ્વાધ્યાય તમારી હોમવર્કની નોટબુકમાં એકવાર લખવાનું છે.